कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ धैर्यवान बनकर, कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ धैर्यवान बनकर जूझकर बाधाओं से आप पहुंचे प्रगति के शिखर पर। नव प्रभात की किरण जीवन को जगमगा दे, आहर्तनाद मन में विश्वास एक नया दे। जीवन का अब हर क्षण अनुकूल आपके हो, आप बने राष्ट्र गौरव, सब साथ आपके हों। विहंगों के कलरव सब नदियों की कलकल, मुस्कुराते रहें आप जीवन में हर पल, मुस्कुराते रहें आप जीवन में हर पल। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज पर कविताओं का संसार काव्य यात्रा। और आज फिर से एक बार हमारे बीच पुनः उपस्थित हैं आप सभी को हंसाने के लिए, इस तनाव भरे माहौल को हल्का बनाने के लिए और आपके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हास्य व्यंग के बेजोड़ कवि श्री सुनील जी समैया। स्वागत है समैया जी आपका। नमस्कार। तो सर एक बार फिर से हमारे दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं जी, इसी कामना के साथ कि निश्चित इस बार उनको आप हंसने और हंसाने का नया मौका मिलेगा, नया माहौल मिलेगा। तो हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आपसे कुछ। जी बिल्कुल, हम लगातार दिवाकर न्यूज से कोशिश कर रहे हैं साहब। सबसे कठिन काम है जी लोगों को हंसाना। बिल्कुल सही बात। टेंशन देने का काम तो आपके रिश्तेदार ही आपको तनाव देने पर्याप्त है। बिल्कुल सबसे पहला काम। लेकिन हंसाने का काम जो करे जी, मैं समझता हूँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जा करके अरदास और पूजा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबसे पावन काम है। तनाव से भरे व्यक्ति को जी, किसी रोते हुए व्यक्ति को आपने हंसा दिया, हाँ, तो इससे बड़ी पूजा और कर्म कुछ नहीं होता। वाकई बिल्कुल। हंसाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना। जी, अभी हम और हमारे एक मित्र पिछले दिनों हरिद्वार गए कुंभ मेले में। कुंभ में जी, तो गंगा जी में एक नाव पड़ी थी। हाँ, अब वो मेरा मित्र बहुत कंजूस था जी, तो उसने देखा कि नाव वाला नहीं है, हाँ, तो कहने लगा समैया जी अपने इस नाव में बैठ लो और घूम के आते गंगा जी बिना नाविक के। जी। तो मैंने कहा यार पागल, अपन चला के तो जानते जी। नहीं। बोले चला ना, क्या पतवार है, ऐसे ऐसे पानी को पीछे करते जाओ ना, आगे आओ, नाव आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा यार गंगा जैसी बड़ी नदी में हाँ, ऐसी रिस्क मैं तो नहीं ले सकता। जी। बोले डरपोक हो तुम। हमने कहा ठीक है हम डरपोक हैं। हाँ। वो बैठ गया उस नाव में जी, और नाव में बैठ करके गया तो थोड़ी दूर गया और उसकी नाव डूब गई। जी, देखना साहब हास्य कहाँ से निकल करके आता। एक हास्य का कभी कहाँ कहाँ उसकी नजरें दौड़ती, हास्य खोज लेता है और आपको हंसा देता है। जी। तो वो नाव डूबी तो वो चिल्लाने लगा, जी, कोई बचाओ, हाँ, कोई बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। अब कोई वहाँ कौन बचाने आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो उसने कहा यार फोकट में तो भगवान बचा नहीं रहे। जी, तो उसने कहा भगवान हम 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। हाँ, भगवान ने सोचा ऑफर तो बहुत अच्छा है बिल्कुल भाई, आधा किलो 1 किलो वाले तो सैकड़ों आते, 1.25 कुंटल लड्डू। अब ये तो 1.25 कुंटल लड्डू चढ़ा रहा। जी, तो भगवान जी, भगवान ने किनारे से एक लहर भेजी, हाँ, उसको लपेटा, हाँ, आदमी को, मेरे दोस्त को, जी, और खींच के नदी के पार किनारे पे लाया, छोड़ दिया। जी, अब उस बदमाश आदमी की हरकत देखना, जी, हाथ से देखना कि तनाव कैसे भगता है। जी, वो जैसे ही किनारे पे आया तो बुंदेलखंडी आदमी जी, कहने लगा काय के लड्डू कैसे लड्डू, काय के लड्डू कैसे लड्डू, काय के लड्डू कैसे लड्डू। और भगवान का दिमाग खराब जी, कि पट्टा डूब रहा था, बचा लिया और तब तो कह रहा था 1.25 कुंटल चढ़ाएंगे, बिल्कुल। वो बचा लिया तो कह रहा काय के लड्डू कैसे लड्डू, हाँ। काय के लड्डू कैसे लड्डू। हाँ। देखना कितना टैलेंटेड आदमी। अब भगवान तो भगवान, जी, अभी भगवान ने किनारे से एक लहर भेजी थी, हाँ, अब नदी के अंदर से एक लहर भेजी, जी, और उस लहर में उसको किनारे से लपेटा और फिर नदी के अंदर डाल दिया। अब साहब देखना हास्य कैसे पैदा होता। अब वो जैसे ही नदी के अंदर आया, हाँ, तो उस मेरे दोस्त की बदमाशी देखना, और बदमाशी से जो चेहरे पे आपके मुस्कान आएगी, उस मुस्कान को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो नदी के अंदर आया तो कहने लगा भगवान पूरी तो सुन लेते, हम तो जाया कह रहे थे कि मगध के लड्डू के बुद्धि के लड्डू। तो ये स्थिति है। लोग छोटी छोटी बातों से हंसने का काम हो जाता है। हमारे इधर अच्छा बेटा क्या है कि 2 शब्द सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करते हैं। आप देखना कभी जब फेसबुक की पोस्ट राजनीतिक रहती है तो एक कांग्रेसी पोस्ट करेगा तो भाजपा वाला उस पे आके कहेगा तुम तो चमचा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब कांग्रेस वाला पोस्ट करेगा तो वो कहेगा कि तुम
बीजेपी वाला करेगा तो कांग्रेस वाला अंधभक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अंधभक्त तो चमचे काफी लंबे समय से चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन जी चमचा क्या होता है? जी लोग समझते वो स्टील का चमचा होगा जी और वो समझते अंधभक्त मतलब आंखों से अंधे होंगे, जी लेकिन वो क्या होते हैं? मैं पहला कवि हूँ हिंदुस्तान का जी। कि मैंने चमचे और अंधभक्त की दोनों की परिभाषा कविता में लिखने की और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मैंने कोशिश करी है। सुनना, चमचे क्या होते, चमचे का आनंद ले, चमचे देखे कैसे होते हैं। पढ़ता हूँ। हाँ, चमचे क्या होते जी, वो आप सुने। स्वागत कि है। चरण चूमे चरण चाटे, चरण में लौट जाता है। क्या बात, बिल्कुल चमचे यही होते जी। चरण चूमे चरण चाटे, चरण में लौट जाता है जी। और वही बंदा जगत में शान से चमचा कहता है। बढ़िया बढ़िया। करे गुणगान मालिक के, पले जो चार टुकड़ों पर। क्या बात, यही क्या है बात। चमचे। बिल्कुल, करे गुणगान मालिक का, पले जो चार टुकड़ों पर। अगर कुछ बोल दो तो वो बिफर कर रूठ जाता है। क्या बात, क्या अगर बात। कुछ बोल दो तो वो बिफर कर रूठ जाता है। बढ़िया। ये चमचे होते। अब लोगों ने पूछा साहब चमचे को तो लिख दिया, अंधभक्त को। अंधभक्त जी। अंधभक्त क्या होते हैं? मैंने कोशिश करी, मैंने उसको सर्च करा कि अंधभक्त होते कैसे हैं। भाई अंधभक्त वो होता है जो आदमी किसी भी बात पे अपनी अंधभक्ति दिखाए अपने मालिक के प्रति। भाई गैस के रेट बढ़े, बिल्कुल हाँ। उसमें भी कहेंगे नहीं राष्ट्र के उद्धार को जरूरी है। जी। पेट्रोल के रेट बढ़े, नहीं वो अर्थव्यवस्था जीडीपी डाउन हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है। पेट्रोल पंप पे एक आदमी पहुंच गया जी, और पेट्रोल पंप वाले से कहने लगा भाई साहब 10 रुपए का पेट्रोल दे दो। हाँ। बोले 10 रुपए का पेट्रोल? जी। बोले टंकी में नहीं डालना है। बोले फिर? बोले गाड़ी पे छिड़क दो। बोले क्यों? बोले आग लगानी है। सही बात है, बिल्कुल। हास्य का कभी कहां से हास्य निकाल के लाता? बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, मेरे से एक वो अंधभक्त बोला। हाँ। बोले भाई साहब आप 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहे हैं जी। 70 सालों में पहली बार गरीब की पहुंच पे पेट्रोल आया। मैंने कहा क्यों है अंधभक्त, ऐसे कैसे? बोले साहब पहले कभी गरीब आदमी पेट्रोल नहीं ले पाता था। हाँ। आज 10 रुपए का 100 ग्राम लेने तो पहुंच जाता है। ये अंधभक्ति होती है। बिल्कुल है। तो उन अंधभक्तों को मैं 4 पंक्ति, इन पंक्तियों को कांग्रेसी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, भाजपा चाहे तो चमचों को इस्तेमाल वो चमचे वाली कर लें। हाँ। वो देखें कि भाई आप 370 पे अंधी भक्ति करें, अच्छी बात है, ये पूरे देश को फख्र की बात है। हाँ। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, इस पे पूरे देश गर्व से मोदी जी की जय जयकार करता है। बिल्कुल। मैंने तो कविता लिखी थी एक समय में कि कितने दिनों से कुत्ता भौंक रहा था, शेर के सीने में चाकू घोंप रहा था, तो सब्र वाला बांध को टूट ही गया, LOC पे जाके गुस्सा टूट ही गया। बढ़िया बढ़िया। तो मोदी बोले उसके ही मुंह पे करो थू, आई लव यू मोदी, आई लव यू। मैंने भी अंधभक्ति करी थी। हाँ। लेकिन अंधभक्ति तब जायज है जब देश को, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब देशवासियों के पेट पे प्रहार किया जाए और फिर उसके लिए देश से जोड़ा जाए तो अंधभक्ति कहेंगे। तब मैं 4 पंक्ति अंधभक्तों को देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं, बिल्कुल। नहीं सोचे नहीं समझे ना ये विचार करते हैं, गलत मुद्दों पे भी चीखे और जय जयकार करते। क्या बात है, बढ़िया। ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ। बिल्कुल। ये अंधे भक्त जितने हैं इन्हें तो कोई समझाओ, और किसी के साथ भिड़ जाए तो दुर्व्यवहार करते हैं। बढ़िया। किसी के साथ भिड़ जाए तो दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये आज के लिए, फिर कभी मिलेंगे। आज के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ पर समैया जी ने हम सभी के लिए कि आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं तो अनुसरण भी एक अच्छी सोच के साथ और समझ के साथ कीजिए। अंधभक्त बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हम सभी के लिए दिया। धन्यवाद समैया जी। और ऐसे ही कविताओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
आगे आने वाली कविताओं को भी लगातार देखने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दिवाकर न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।